काल तक 1931 से 1936 तक हो चुका था। वेलिंगटन के आ जाइएगा ली लिथुगो से बारे में पढ़ लीजिए पहले। देखिए ली लिथुगो के शासन 1936 से 1943 तक था। 1936 से 1943 तक लगेगा ली लिथुगो के। इसी के घटना में 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला करने के कारण 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के स्टार्टिंग माना जाता है। और 2 दिन के बाद 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी पर आक्रमण कर देता है। अर्थात 3 सितंबर 1939 को जर्मनी पर आक्रमण करने के चलते ब्रिटेन, फ्रांस द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। ठीक है, जिसमें ली लिथुगो के शासन काल में प्रांतीय चुनाव 1937 में हुआ था। प्रांतीय चुनाव कितना में हुआ था? 1937 में, जिसमें कांग्रेस ने सरकार बनाया था 8 राज्यों में। फिर 8 में बनाया, ओकर बाद 28 में चलने के कारण 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाते हैं। फिर 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव लाया था, और 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। और फिर वही 1942 में 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया जाता है। महाराष्ट्र के मुंबई से वार्धा से, महाराष्ट्र के मुंबई के वार्धा से। और इसी के शासनकाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को हुआ था। सुन लीजिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह के क्या करना था। व्यक्तिगत सत्याग्रह जब द्वितीय विश्व युद्ध में बिना पूछे हुए भारत को उसमें ढकेल दिया गया, तो यहाँ का नेता जितना बड़ा अधिकारी था खुश नहीं था उस बात को लेकर, क्योंकि प्रथम विश्व में तो पहले ढकेला था, तो उस बात से न खुश था कि कुछ पाया हम लोग है नहीं, कोई फायदा है नहीं है। इसलिए गांधी जी की अध्यक्षता में 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया, जिसमें इसमें 3 लोगों को नियुक्त किया गया। पहला विनोबा भावे, दूसरा पंडित नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त को नियुक्त किया गया। कौन? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में। फिर आगे चल के आइए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942, 9 अगस्त 1942, अगस्त प्रस्ताव 1940। चलिए फिर आइए 1943 तक हो गया। 43 के बाद आइए बेबेल का शासनकाल 1944 1947। तो 1947 इसमें छोटा डेट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 21 मार्च 1947 तक रहा था। 3 दिन के बाद फिर आ गया था लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च 1947 से। इसमें आइएगा द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया 2 सितंबर 1945 में। 2 सितंबर 1945 को। और आगे चल के शिमला सम्मेलन हुआ 1945 में। कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ 24 मार्च 1946 को। इसमें होता है काल से याद कर लीजिएगा, क्रिप्स एलेक्जेंडर लॉरेंस, इसकी अध्यक्षता से सचिव भी था और अध्यक्षता इन्हीं के अथी में था, लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। फिर बेबल प्रस्ताव इन्हीं के शासनकाल में आया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगा 16 अगस्त 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही जब मुस्लिम लोगों ने दंगा भारत में बढ़ा दिया था पूरा, तो उस समय थे कौन थे? बेबल थे, गवर्नर जनरल वाइसराय बेबल थे। तब बेबल ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली को पत्र लिख के भेजा कि यहाँ पर स्थिति एकदम बहुत खराब हो गया, मुस्लिम पूरा एकदम चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, इसलिए इस स्थिति में भारत को छोड़ने की स्थिति में ठीक रहेगा। इसलिए इसी को करके ब्रेक ले लिया, ब्रेक डाउन पॉलिसी, इसलिए फेमस हो गया ब्रेक डाउन पॉलिसी। बोलता है कि ब्रेक डाउन पॉलिसी से कौन सा मतलब रखते हैं? बेबल। अर्थात जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने मनाया था, इसी को दंगा पर चलते हुए ब्रेक डाउन पॉलिसी लिया गया था बेबल के द्वारा। किसके द्वारा? बेबल के द्वारा। फिर आइए बताइएगा शिमला सम्मेलन कब हुआ? 1945। ध्यान दीजिएगा, वो शिमला सम्मेलन है, वो शिमला समझौता है, वो शिमला सम्मेलन है, वो शिमला समझौता है। शिमला सम्मेलन 1945, 1972। इसमें ध्यान देना अच्छा से। चलिए आगे आइए। इसके बाद लिलित को लेके अंत बोला जाता है एक शासनकाल में 2 सितंबर 1945। देखिए 2 सितंबर 1945 एक बीच में आया था, बेबल हो गया। फिर शिमला सम्मेलन 1945 एक शासनकाल में बेबल। कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ 24 मार्च 1946। बेबल प्रस्ताव आया इसी के शासनकाल में। फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946। इसी के चलते सरकार उस समय इटली था, ब्रिटिश चलता था 1940 1945। अब 45 के बाद कौन होता? कैबिनेट इटली था ना, भारत आजाद होने के उसमें कैबिनेट इटली किया था।
45 के बाद बना था 50 तक 5 साल लगता है बना था। तो उसी के चलते ब्रेक डाउन पुलिस ले लिया, वापस ले लिया, कहा कि इस स्थिति में ठीक यही रहेगा कि भारत को आजाद करने में बेहतर रहेगा। वही चल के आगे ना माउंटबेटन आता था, भारत आजाद हो जाता है, आजाद कर दो। आइएगा जैसे अब यहाँ से माउंटबेटन के हल्ला नहीं करिए। और माउंटबेटन आया जब आया तब 24 मार्च 1947 से 15 अगस्त 1947 ये हम बता दिए, डेबल 21 मार्च 1947 3 दिन का ब्रेक के चलते फिर अब 24 मार्च 1947 आया 15 अगस्त 1947। 24 मार्च 1947 से 15 अगस्त 1947 3 से 4 महीना के लिए आए वायसराय के रूप में, जो अंतिम वायसराय हुए हैं भारत के अंतिम वायसराय के रूप में हुए लॉर्ड माउंटबेटन। 24 मार्च 1947 से 15 अगस्त 1947 वायसराय के रूप में अंतिम। लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। आजाद होने के कारण भारत आजाद होने के कर दिया गया स्वतंत्र गवर्नर। वायसराय का पद खत्म करके स्वतंत्र गवर्नर कर दिया गया। और स्वतंत्र गवर्नर के रूप में 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक काम किए। अब बोलेगा इनके बीच में क्या क्या घटना घटा है, सुन लीजिए। 3 जून को 1947 ईस्वी को 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आया। माउंटबेटन योजना आया जिसमें कोची से संबंध रखता है, विभाजन से रखता है, कोची से विभाजन से संबंध रखता है। अब फिर इसी को 4 जुलाई 1947 को 4 जुलाई 1947 को जानते हैं विधेयक जाके ब्रिटिश में गया। और 18 जुलाई 1947 ईस्वी को विधेयक पर स्वीकृति मिल गई कि भारत को आजाद कर देना चाहिए। स्वीकृति मिल गई। और 18 जुलाई के बाद आगे चल के 15 अगस्त वही 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। आज मिठाई बढ़ जाना चाहिए, नहीं तो हम बांटेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि आज गवर्नर खत्म हो गया, बहुत बड़ी बात है। फिर 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल गई। इसी के शासनकाल में नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को दिल्ली के बिरला पथ में पूजा कर रहे थे, बिरला मेमोरियल में। उसी में 30 जनवरी 1948 को गांधी जी ने की देहांत हो जाता है। इन्हीं के शासनकाल में गांधी जी की मृत्यु। कौन था? नाथूराम गोडसे। कौन अथी से था? आरएसएस में बोला जाता है कि आरएसएस के है, अभी नहीं पॉलिटिक्स में बोला जाता है। तब नेता तब बोला था कि आरएसएस के प्रभाव है, बोलता है ज्यादा विपक्ष वाला बोलता है। लेकिन आरएसएस अच्छा है हमको समझ से, क्योंकि आरएसएस में हम गए हैं यूपी में ना, तो अच्छा रहने ठाड़ने का बहुत अच्छा देता है। आरएसएस ठीक है, इसी खाली टूटो पॉलिटिक्स वाला करता रहता है। चलिए बताइए फिर से ये रिवीजन बताइएगा। 22 साल के रूप में कब से कर रहे हैं? 24 मार्च 1947 से 15 अगस्त 1947। फिर बताइए 15 अगस्त 1947 का 22 साल का पद खत्म हो गया भारत आजाद होने के बाद। फिर 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक कोई स्वतंत्र गवर्नर के रूप में। फिर 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आया, जिससे क्या चीज समझ रखता है? विभाजन का। 4 जुलाई 1947 को क्या बना? विधेयक आजाद करने के लिए। लेकिन इनको स्वीकृति कब मिला था? 18 जुलाई 1947। आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947। फिर 30 जनवरी 1947 को गांधी जी का मृत्यु हो जाता है। नाथूराम गोडसे को दोबारा 3 गोली मारा जाता है। समझे? चलिए इतना हो गया के बाद आइए माउंटबेटन हो गया खत्म का जून 1948 तक माउंटबेटन का खत्म हुआ। उसी के बीच में जाके लंदन चल जाता है। कहाँ चल जाता है? लंदन जाने के बीच में वहीं पर आ जाता है। उसी के चलते आकर के लंदन जाने के बाद भारतीय श्री राज्यपालाचार्य काज पर बनते हैं। तो स्वतंत्र भारतीय ही होगी, स्वतंत्र भारतीय हुए और अंतिम यही होगी। स्वतंत्र भारतीय हुए और अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में कौन काम किया? श्री राज्यपालाचार्य। इसी के शासनकाल में संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान अंगीकृत किया 26 नवंबर 1949 को। और एजी के शासनकाल में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, जनगण मन, राष्ट्रगीत, वंदे मातरम,
राष्ट्रपति के पास सब चीज 24 जनवरी 1950 को आ गया। अब भारत गणतंत्र बन गया 26 जनवरी को। अब 26 जनवरी से इनके बाद आ गया कोची का पद, राष्ट्रपति का पद। अर्थात राष्ट्रपति का पद के पहले कोची था, गणतंत्र कब हो गया जी? 26 जनवरी 1950 को। अब बताइएगा संविधान अंगीकृत कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। और अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 के शासनकाल में, सीरज गोपालाचारी के शासनकाल में, सीरज गोपालाचारी के शासनकाल में। और इसी में जन गण मन हुआ था साहब। फिर हो गया वंदे मातरम। ये राष्ट्रपति सब आया थी में 24 जनवरी को हो गया था। बताइए राष्ट्रपति के पद आया के बाद, गवर्नर के बाद। अर्थात राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने 50 में, 50 से 52 तक संवैधानिक सभा से चुनकर पद पर बने हुए रहे। उसके बाद 2 साल के बाद 1952 में राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है, जो लगातार 10 वर्षों तक शासन करते हुए राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पद पर बने हुए रहते हैं। चलिए